हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम फजी सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हमने पहले फजी सेट पे देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कैसे देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जो फजी सेट बनेगा, ठीक है, उस पर हम एक्सटेंशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट एक्स बी अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ यूनिवर्सेस x इक्वल टू x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn। ठीक है, ये हमको यूनिवर्सेस दे रखे हैं x1 x2 और xn, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा हमने, तो क्रॉस प्रोडक्ट करा हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तो हमें मिला x1 क्रॉस x2 क्रॉस xn। ठीक है, एंड a1 a2 an b and फजी सेट्स इन x1 x2 xn रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, a1 x1 में फजी सेट है, a2 x2 में फजी सेट है और an xn में फजी सेट है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा है इन्होंने। ठीक है, लेट f बी अ मैपिंग फ्रॉम x टू अ यूनिवर्सल यूनिवर्स y। ठीक है, x क्या हो गया, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, x क्या हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, इसकी हमने मैपिंग कराई x से y में। ठीक है, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैपिंग कराई तो x से y में कराई। ठीक है, x टू अ यूनिवर्सल y, y इक्वल टू जो हमारे पास इसका एलिमेंट निकलेगा y हमारे पास कैसे निकलेगा, f इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आएगा इसका x1 इसका x2 इसका xn आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा ना, इसका x1 एलिमेंट आएगा, इसका x2 इसका xn। तो हम पास y इक्वल टू हम एक का लेते हैं तो हमारे पास fx आता है, y इक्वल टू fx लेते हैं, अगर n है तो हम क्या लेंगे, y इक्वल टू f x1 x2 xn। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, y इसका जो एलिमेंट होगा। ठीक है, देन द एक्सटेंशन प्रिंसिपल अलाउस अस टू डिफाइन अ फजी सेट b इन y। ठीक है, एक फजी सेट हमने इसमें b डिफाइन करना है। ठीक है, b हमने इसमें फजी सेट डिफाइन करेंगे, b बाई b हमारे पास कैसे निकलेगा, हमारे पास b इक्वल टू y कॉमा म्यू बी वाई। ठीक है, y क्या है, इसका एलिमेंट है y और म्यू बी वाई क्या होगा, इसका मेंबरशिप ग्रेड होगा। ठीक है, फजी सेट है तो इसके साथ एक एलिमेंट और मेंबरशिप ग्रेड होगा साथ में। ठीक है, सच दैट y इक्वल टू f x1 अप टू xn, और यहाँ पे xn x2 xn कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, x में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वेयर जो हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड है वो कैसे निकालेंगे हम, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हम क्या निकालते, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले क्या निकालते, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबरशिप ग्रेड निकालते, मिनिमम करके निकालते थे ना। ठीक है, जहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था उसको देखना। ठीक है, तो हम क्या निकालते थे, मिनिमम करके, फिर क्या आएगा, अगर कोई एलिमेंट सेम जैसे आगे हमारे पास, जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने जब हमने एक निकाला था, हमें f इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा था, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a हमें फजी सेट दे रखा था, b निकाला था, b इक्वल टू f निकाला था। ठीक है, ये निकाला था ना, सेम वो ही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सुप्रीमम कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सुप्रीमम कर देंगे इसके बाद। ठीक है, पहले होगा ये मिनिमम निकलेगा म्यू a1 x1 कॉमा म्यू an xn। ठीक है, फिर हम क्या निकाल देंगे, इसका सुप्रीमम xn, यहाँ पे है x1 से xn बिलोंग्स टू f इनवर्स y। ठीक है, बता f इनवर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो f इनवर्स y क्या होगा, ये जो एलिमेंट होगा इसमें बिलोंग्स करेगा। ठीक है, ये जो हमारे पास ये निकलेगा f इनवर्स y इक्वल टू, हमारे पास इक्वल टू नहीं निकलेगा, ये जो एलिमेंट निकलेगा यहाँ पे ऐसे आएगा, f इनवर्स इसका इनवर्स लेंगे तो हमारे पास इसका एलिमेंट आएगा ऐसे कुछ। ठीक है, x1 x2 xn करके आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा सुप्रीमम ऑफ x1 से xn बिलोंग्स टू f इनवर्स y में ये बिलोंग्स कर है। ठीक है, इफ हमारे पास जो f इनवर्स y है वो 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, f इनवर्स y हमारे पास 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास 5 आ गया तो हमारे पास क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, अदरवाइज 0। अगर f इनवर्स y इज नॉट इक्वल टू 5 तो हमारे पास सुप्रीमम ये हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड ये निकलेगी, ऐसे निकालेंगे हम। अगर हमारे पास अदरवाइज इसके अलावा कुछ और आया तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, वेयर f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1 रखा हमने, एक के लिए निकाला, सिर्फ n इक्वल टू 1 इनिशियल निकाला, तो देन द एक्सटेंशन प्रिंसिपल रिड्यूस टू, हमारे पास b इक्वल टू f है, हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, हम एक का निकाल ले सिर्फ f है, तो y इक्वल टू म्यू बी वाई, y सच दैट fx हो जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए है तो x बिलोंग्स टू x। ठीक है, वेयर म्यू बी वाई क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू f इनवर्स y। ठीक है, तो एक के लिए हमारे सिर्फ ऐसे निकलेगा f इनवर्स y म्यू a x इफ f इनवर्स y इज नॉट इक्वल टू 5 और अदरवाइज।
ठीक है, ये हमारा था। तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ये था पूरा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये एक सिंगल के लिए है, ये क्या है हमारे पास सिंगल, जो एक्सटेंशन प्रिंसिपल जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उसी सिंगल हमने ऐसे लिखा था, ठीक है। बी हमने ऐसे लिखा था, एफ इनवर्स बी, तो हमारे पास ये ऐसे निकलेगा। अब देखो इसमें एग्जांपल देख लो, फॉर सेट बी डिफाइंड ऑन, डिफाइंड हमारे पास डिफाइंड ऑन किस पे कर रखा है, 0 1 4 9 100, ठीक है। बाई बी इक्वल टू हमारे पास जो फजी सेट बी है उसके लिए जो हमारा फंक्शन निकला, ये हमारे पास क्या है, ये y हो गया। बी फजी सेट डिफाइंड हो रखा हमारे पास y पे, ठीक है, ये हमारा y हो गया, ठीक है। तो b इक्वल टू जो b हमें दे रखा है उसकी मेंबरशिप ग्रेड के साथ दे रखा है 0.5/4 प्लस 0.6/16 प्लस 0.7/25 प्लस 1/100, ठीक है। फाइंड f इनवर्स b, ठीक है, ये क्या है, f इनवर्स b फाइंड करना है, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन होगा x से y में और b कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, y में b है, तो हमने इसका इनवर्स निकालेंगे, f इनवर्स निकालेंगे तो y से x होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, f इनवर्स b करके आएगा कुछ, ठीक है, यहाँ पर, और इसका एलिमेंट a मान लो, ठीक है, ये a करके आएगा, f इनवर्स b क्या आएगा हमारे पास, a करके आएगा कुछ, इसका फजी सेट आएगा ना एक, ठीक है। फजी सेट मतलब एलिमेंट के साथ क्या आएगा, मेंबरशिप ग्रेड। तो हमें क्या निकालना है, f इनवर्स b निकालना है। मतलब x हमारे पास, ये x हमें दे रखा था वेयर x इक्वल टू 0 1 2 अप टू 10, ठीक है। तो हमारे पास देखो इसके लिए मेंबरशिप ग्रेड दे रखी है 0 1 4 9 और 100 के लिए, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ से हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो लेट फॉर बी द फंक्शन इज, देखो बी के लिए फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, हमें यहाँ से देख रहा है 0 का 0, 1 का 1, 2 का क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 2 का क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 3 का 9 हो रहा है, 10 का 100 हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स का निकला, एक्स स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन कैसा आ रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां एक्स क्या है, एक्स में बिलोंग्स है, और इसको वाई ले लो, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और जहां हमारा y कहां बिलोंग्स करेगा, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y में, ठीक है। तो ये हमारा y दे रखे हैं एलिमेंट y1, ये हो जाएगा 0 1 4, ये हमारे पास y के एलिमेंट हो गए, ये y सेट है, और ये क्या है हमारे पास x सेट है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन के निकला f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकला, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है हमें एक्स स्क्वायर निकल रहा करके। देखो बाय एक्सटेंशन प्रिंसिपल, देखो जब इनवर्स निकालने थे, ये तो क्या था, मेन फंक्शन था। इनवर्स के लिए हम अगर इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स के लिए क्या था, f इनवर्स b क्या था, f इनवर्स b x, ठीक है। इसका इनवर्स निकालेंगे तो x का फंक्शन निकलेगा ना हमारा, इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास x से y होता है, ठीक है। इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो कहाँ का निकलेगा, ये x का एलिमेंट निकलेगा, ठीक है। इनवर्स निकालने के बाद अगर मेन ऐसे निकालेंगे, सीधा फंक्शन निकालेंगे तो y का निकलेगा, इनवर्स निकालेंगे तो x का निकलेगा, ठीक है। तो f इनवर्स b इसलिए लिखा जाता है, f इनवर्स b हमारे पास क्या होगा, हम यहां लिख देते हैं f इनवर्स b इक्वल टू हमारे पास आता है b f x, ठीक है, b f x, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड भी रहती, ठीक है। ये है हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड है, ठीक है, मेंबरशिप ग्रेड। ये तो एलिमेंट हो गए, हम एलिमेंट रखेंगे यहाँ पे b x इक्वल टू, ये एलिमेंट रखेंगे 0, तो ये क्या निकलेगी हमारे पास मेंबरशिप ग्रेड निकलेगी, ठीक है, जो हमें गिवन होगी। अब देखो कैसे निकालेंगे हम, लेट फॉर बी, ये फंक्शन हमारा f इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकला, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x बाय एक्सटेंशन प्रिंसिपल f इनवर्स b x इक्वल टू b f x, ठीक है, b f x, ठीक है। देखो f इनवर्स b क्या दे रखा है, f इनवर्स b 0 रखा, तो हमने x की जगह पे x की वैल्यू क्या है, ये है जो हमारे पास 0 1 2 अप टू 10 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकलेगा, b f इनवर्स, तो हमने रखेंगे b f 0 रखेंगे यहाँ पे, b f 0 क्या हो जाएगा, जहां पे 0 रखा था क्या हो जाएगा 0, b 0 क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो b 0 की वो क्या दे रखा है, मेंबरशिप ग्रेड कुछ नहीं दे रखा है, जहां पर कुछ नहीं दिया रहता है मतलब वो क्या है 0 है, वो क्या हमारे पास 0 है, इसका मतलब हमारे पास क्या दे रखा है 0 दे रखा है उसकी मेंबरशिप ग्रेड, ठीक है। f इनवर्स b 1 देखो 1 है, तो b हमारे पास b f1 निकला, तो b 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 की भी क्या दे रखी है 0 दे रखी है, ठीक है। 1 के लिए मेंबरशिप ग्रेड क्या दे रखी है 0 दे रखी है। वैसे f इनवर्स b 2, जब हमने 2 रखा तो हमारे पास क्या निकला b f2, ठीक है, b f2 निकला इक्वल टू b 4 लिख देते हैं हम, तो b 4 पे दे रखा हमें 0.5, ये हमें 0.5 के देखिए मेंबरशिप ग्रेड दे रखी है। f इनवर्स b 3 रखा,
BF3 हो गया, मतलब 3 यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा B9। 9 कुछ देर का नहीं देर का, तो हमें क्या हो जाएगा, मेंबरशिप ग्रेड 0 हो गई। ठीक है, F इनवर्स B 4, जब हमने 4 रखा, X4 रखा, तो हमारे पास BF4 आ गया। 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 की मेंबरशिप ग्रेड क्या देखिए, B16 कितना देखा है, 0.6 दे रखा है। ठीक है, F इनवर्स BF5 देखो, F इनवर्स B5 देखो, 5 रखेंगे तो BF5 हो जाएगा, तो B25। 25 की मेंबरशिप ग्रेड क्या देखिए है, -0.7। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 0.7 दे रखा है। वैसे यहाँ पे 6 का जाएगा 36, 36 कुछ नहीं दे रखा, 7 का B49 हो जाएगा। 7 रखेंगे तो B49 हो जाएगा। यहाँ पे 8 रखेंगे तो 64 हो जाएगा, 9 रखेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीधा यहाँ पे देख लो, ये सीधा क्या है, 10 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर के बाद 10 का स्क्वायर है, बाकी सारे क्या हो गए, 0 हो गए ना। ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे, F इनवर्स B6, F इनवर्स B7 इक्वल टू F इनवर्स B8, F इनवर्स B9 इक्वल टू 0 है हमारे पास। इनकी सबकी मेंबरशिप ग्रेड क्या हमारे पास 0 है ना। ठीक है, तो मैंने इसको सीधा लिख दिया। ठीक है, 0 लिख दिया सीधा। अब देखो F इनवर्स B10 रखा, तो हमारे पास सीधे 10 का देखा है, 10 का रखा है, तो BF10 हो जाएगा, B100 इक्वल टू 1.0। तो F इनवर्स D, तो हम क्या निकालेंगे, F इनवर्स D निकलेगा हमारा, जो एलिमेंट मतलब X के लिए निकल रहा है, X0 1 2 3 4 5 अप टू 10। ठीक है, तो हमारे पास जहां पर मेंबरशिप ग्रेड निकली है वही एलिमेंट लिखने। ठीक है, 2 पे निकल रही है, 2 पे क्या है 0.5, यहाँ पर 4 पे क्या है 0.6, यहाँ पर 5 पे क्या है 0.7, 10 पे है 1। ठीक है, तो ये इससे F इनवर्स D जहां पर मेंबरशिप ग्रेड दे रखी है, इस X के लिए दे रखी है, X के लिए निकल रहा है। जब X2 रख रहे तो हमारे पास 0.5 निकल रहा है, 3 रख रहे तो 0, 4 रख रहे तो 0.6, 5 0.7, 10 रखा तो 1.0। ठीक है, जहां पर मेंबरशिप ग्रेड निकल रही है, 0 के अलावा मेंबरशिप ग्रेड जहां पर निकल रही है उसको हम क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास F इनवर्स D क्या आया, ये आया। ठीक है, ये ऐसे निकालना, ये एक्सटेंशन प्रिंसिपल से हम F इनवर्स जो फजी सेट में वो निकालते हैं, हम फंक्शन F इनवर्स निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, ये क्या है हमारे पास, ये मेंबरशिप ग्रेड है, मतलब B0 हम BX लिखते हैं ना, BX AX हम मेंबरशिप ग्रेड लिखते हैं, या अगर यहाँ पर म्यू भी लिख लेते हैं, अगर यहाँ पर हम B की जगह पे म्यू B FX भी लिख लेते, कोई दिक्कत थी नहीं थी ना, म्यू B FX भी लिख सकते थे हम। ठीक है, म्यू B FX लिख सकते थे हम, यहाँ पे मेंबरशिप ग्रेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पे FX रखा, म्यू B 0 पे क्या है हमारे पास, हमारे पास म्यू B X लिखते थे, 0 पे क्या है 0, 4 पे क्या 0.5, ऐसे करके यहाँ पे म्यू B भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये मेंबरशिप ग्रेड है। ठीक है, समझ आया। अब देखो इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, मतलब जो हमारे पास ये तो एक सिग्नल के लिए था, अगर हमारे पास एक से ज्यादा आ गए तो हम उसके लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये 2015 में आ चुका है, क्वेश्चन है फजी सेट थ्योरी का, 2015 में आया है। इफ A and B be two fuzzy set defined on universal set x equal to z ले लेना। ठीक है, z मतलब इंटीजर है, ये क्या है x equal to z मतलब ये इंटीजर है। ठीक है, ये इंटीजर है, एंड गिवन एज फॉलोज, हमें ऐसे दिया है, A हमें जो फजी सेट दे रखा है ऐसे दे रखा है, -1 है तो उसका मेंबरशिप ग्रेड है 0.5, 0 है तो 1 है, 1 पे 0.5 है, 2 पे 0.3 है, और B हमें ऐसे डिफाइन कर रखा है 2 पे 0.5 मेंबरशिप ग्रेड है, या एलिमेंट 3 है तो मेंबरशिप ग्रेड 1 है, 4 है तो 0.5, 5 है तो 0.3। इफ अ फंक्शन f x क्रॉस x, ठीक है 2 आ गया, x क्रॉस x इज टेंड्स टू x, ठीक है, बी डिफाइन फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x बाई फंक्शन हम ऐसे दे रखा है f x1, x2, ठीक है, x1, x2, यहाँ पे x1 ये x2 हो गया, ठीक है, ये a ये b ले लो, ठीक है, ये a भी ले लो, तो x1 x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 1, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस 1। कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है एफ ए कॉमा बी यूजिंग एक्सटेंशन प्रिंसिपल ऑफ फजी मैथमेटिक्स, ठीक है, a कॉमा बी मतलब a प्लस बी डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी आ गया ना, तो इन्होंने a कॉमा बी लिख दिया से, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 नहीं आता तो यहाँ पे a प्लस बी लिख देते, ठीक है। अगर प्रोडक्ट होता, अगर यहाँ पर ये ऐसे होता x1 प्लस x2 होता, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं एफ ए प्लस बी निकालो। अगर x1 डॉट x2 होता है तो यहाँ पर लिखते हैं एफ ए डॉट बी निकालो। यहाँ पर लिखा है x1 प्लस x2 प्लस 1, ठीक है है तो ये एडिशन,
ठीक है, लेकिन +1 के कारण इन्होंने क्या लिख दिया, एफ ए कॉमा बी निकालो। ठीक है, एफ ए कॉमा बी निकालने को बोल रखा है। ठीक है, तो टेबल देखो हम इसके लिए कैसे डिफाइन करते हैं, पहले एफ निकालेंगे। ठीक है, टेबल हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। ठीक है, हम टेबल निकालेंगे, इसलिए हमें जो मतलब एक्स चाहिए हमें वो डिफाइन करने। ठीक है, पहले हम जब निकालेंगे जो हमारे पास ये फंक्शन आएगा y जो आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, y आएगा, तो f हमें एक्सटेंशन प्रिंसिपल से f है, y क्या होता है हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ x सच दैट y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx ax होता है। ठीक है, मेंबरशिप डिवाइड। अभी कार्टेशियन, अगर हमने कार्टेशियन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए देखा था उसके लिए क्या था, सुप्रीमम, यहाँ पे सुप्रीमम था, मिनिमम ऑफ, अगर यहाँ पे 2 के लिए था, अगर हम a1 और a2 ले रहे हैं यहाँ पे a1 a2, तो हमारे पे मिनिमम ऑफ मेंबरशिप फंक्शन ऑफ a1 x1 कॉमा a2 x2। ठीक है, मिनिमम फिर के निकालना है सुप्रीमम या मैक्सिमम भी बोल सकते हैं इसे, सुप्रीमम या मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैक्सिमम भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, a1 x1 और a2 x2। ठीक है, देखो हम कैसे निकालेंगे अब इसका, हम पहले ये निकाल लेते हैं, फंक्शन y निकाल लेते हैं जो हमें y चाहिए। ठीक है, मतलब हमने ये a के लिए लिख दिया, a के एलिमेंट लिख दिया हमने -1 0 1 2, और ये b के एलिमेंट लिख दिए 2 3 4 5। y क्या है, एलिमेंट होता है ना। ठीक है, जो हमारे पास y क्या होता है, एलिमेंट होता है, तो हमारे पास y क्या आएगा, देखो हमने क्या रखा, पहले यहाँ रखा हमने ये x1, ये क्या है x1, इसको x1 ले लो, ये x1 हो गए सारे, ये क्या हो गया x1 हो गए, यहाँ से x2 हो गए, तो हमने x1 -1 और x2 2 रखा, तो हमने क्या रखा -1, यहाँ पे +2 और प्लस ये 1 है, तो हमारे पास क्या आया, 2 आया। ठीक है, और यहाँ पे -1 फिर रखा -1, ये आया +3 और +1। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3, मतलब यहाँ पे -1 रखना है, x1 की जगह पे -1, x2 की जगह पे 2 और ये 1 तो ऐसी रहा। ठीक है, x2 की जगह पे क्या रखना, हमें यहाँ पे 2 रख दे, यहाँ पे क्या रखना 3 रखना है, तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। वैसे हम क्या रखते जाएंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, -1 +4 +1 क्या आएगा 4 आएगा, -1 +5 1 = 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि -1 से ये 1 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब a 0 रखना है और ये क्या रखना है, ये a 0 रखना है, x1 0 और x2 2 +1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर ये 0 3 +1 क्या हो जाएगा 4 0 4 +1 = 5 हो गया, 0 +5 +1 = 6 हो गया। ठीक है, +1 ये वाला है। ठीक है, जो हमें गिवन है ये +1। ठीक है, अब देखो 1 रखा, तो 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 1 = 4 हो गया, 1 + 3 + 1 = 5 हो गया, 1 + 4 + 1 = 6 हो गया, 1 + 5 + 1 = 7 हो गया। ठीक है, अब 2 यहाँ पे 2, इसका भी 2 + 1 क्या हो गया 5 हो गया, 2 + 3 + 1 = 6 हो गया, 2 + 4 + 1 = 7 हो गया, 2 + 5 + 1 = 8 हो गया। ठीक है, तो हमने y जो डिफाइन करा, y हमारे पास क्या क्या आया, देखो 2 आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 4 आया। ठीक है, ये क्या आया, ये 5 आया। ठीक है, ये 5 है यहाँ पे सारे, ये क्या है 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 हो गए। तो मतलब हमारे पास क्या आया 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो हम क्या रखते जाएंगे, जो y आएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है y, तो y की जगह पे देखेंगे 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। ठीक है, तो ऐसे रखते जाएंगे। अब देखो, तो हमारे पास आया, हमारे पास c, हमने लेट c = fa, b। ठीक है, हमने इसको c डिफाइन कर लिया और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा, हमें c fa, b हो जाएगा, द इमेज ऑफ फजी सेट ऑन x। इसको हम क्या लिखेंगे, द इमेज ऑफ फजी सेट ऑन x। देखो f इनवर्स 2। ठीक है, fa, b 2 क्या हो जाएगा, f इनवर्स 2। ठीक है, इसको c2 ले लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा c2। यहाँ पे देखो f, अगर हमने इसको लिया c = fa, b है, तो cy क्या हो जाएगा fa, by। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, f इनवर्स 2 लिखते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं हमने f इनवर्स 2, यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ा था। यहाँ पे क्या होता है f इनवर्स y, जो हमारे पास ये होता है मैक्सिमम ऑफ f इनवर्स y x बिलोंग्स टू, इसमें f इनवर्स y में जहां f इनवर्स y इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमें पहले f इनवर्स निकालना पड़ेगा,
y क्या हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। तो y हमारे पास क्या है, y कहां से आएगा, कैपिटल Y 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। तो हमारे पास यही तो लिखते हैं हम, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना ये एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एग्जिस्ट कर रहा नहीं, ये 5 नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, पहले f इनवर्स, फिर क्या निकालेंगे हम 2, तो ये क्या है, ये y है, f इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, ये 2 कहां पर आ रहा है, मतलब यहाँ पे 2 कहां पर आ रहा है, 2 कहां पर आ रहा है, ये कौन सा एलिमेंट पे आ रहा है, -1 और 2 लेके आ रहा है, ठीक है। f इनवर्स 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, -1 और 2 लेके आ रहा है नहीं आ रहा, जब -1 x1 को -1 और x2 को 2 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 2 आ जा रहा है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे जब हम फंक्शन निकाल रहे हैं f हमने क्या रखा, -1, 2 रखा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास f इनवर्स इट इज इंडायरेक्ट, f इनवर्स 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट -1, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये -1, 2 हो जाएगा सेट, मतलब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम इसका, फिर क्या निकालेंगे, ये मेंबरशिप ग्रेड आना चाहिए, जो FA,B2 है, C2 क्या आना चाहिए, मेंबरशिप ग्रेड हमारा, ये क्या निकालते थे हम, ये मेंबरशिप ग्रेड ही तो है, ठीक है। जो म्यू बी एक्स निकालते थे हम, म्यू बी वाई इक्वल टू, ये होता ही नहीं होता, ठीक है। तो हम मेंबरशिप ग्रेड निकाल रहे, तो क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम, पहले मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम ऑफ A-1, और ये 2 किसका है, A किसका है, A यहाँ पर है, देखो ये A का है और ये B है, ठीक है। A क्या है, A-1 है, और B ये 2 किसके लिए है, यहाँ पे B के उसमें आ रहा है, -1 A से आ रहा है, B2 कहां से आ रहा है, B से आ रहा है, A-1 और B2, मतलब ये क्या है, मेंबरशिप ग्रेड है, इसको हम म्यू A-1 लिख सकते हैं, म्यू B-2, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, दो फर्जी सेट है ना, डिफाइन रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। अभी जो डेफिनेशन पढ़ी थी, एक से ज्यादा मेंबरशिप ग्रेड, सॉरी फर्जी सेट दिए रहेंगे, फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो उसका मेंबरशिप ग्रेड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेंबरशिप ग्रेड, तो इसका A-1 मेंबरशिप ग्रेड क्या है, -1 पे 0.5 है, तो हम क्या है, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 0.5, और B2 पे B2 क्या है, 0.5 है, तो हम लिख देते 0.5, तो हमारे पास मिनिमम निकालेंगे 0.5, तो मैक्सिमम एक ही पॉइंट है, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5 आएगा, f इनवर्स 2 इक्वल टू C2, हमारे पास C2 आया, तो क्या आ गया हमारे पास 0.5 आ गया, ठीक है। वैसे f इनवर्स 3 देखो, तो यहाँ पे 3 कहां पे आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 कहां पे आ रहा है, ये -1 और 3 लेके आ रहा है, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 3, ठीक है। दो जगह पे आ रहा है, कहां का आता है, एक -1 और 3 लेके आ रहा है, और एक 0 और 2 लेके आ रहा है, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या है, x1 -1 और x2 3 है, और एक बार x1 0 है और x2 2 है, ठीक है। तो हमारे पास देखो -1, 3 और 0, 2, तो हमारे पास ये कैसे निकलेगा, मैक्सिमम ऑफ, हमने क्या निकाला, मेंबरशिप ग्रेड निकालनी है, तो मैक्सिमम पहले मिनिमम निकालेंगे, A-1 रखेंगे, B 3 हो गया, ये किसका एलिमेंट है, A का है, और 3 किसका है, B का है, देखो -1 A का, 3 किसका है, B का है, ठीक है। तो यहाँ पर रखा A-1 B3, मिनिमम ऑफ, यहाँ पे फिर 0 किसका है, A का है, और यहाँ पे फिर 2 किसका है, B का है, ठीक है। ये 2 किसका है, ये B का है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, A0 A2, तभी यहाँ पे क्या लगा रखा है, मिनिमम, पहले मिनिमम निकालना है, फिर क्या निकालना है, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्स मिनिमम कंपोजिशन जैसा, ठीक है, मैक्स मिनिमम कंपोजिशन जैसे ऐसे ही निकालते थे ना हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा A-1 पे क्या रखा है 0.5, और B3 क्या रखा है 1, ठीक है, और यहाँ पे A0 क्या रखा है 1, और B2 क्या रखा है 0.5, ठीक है। तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा 0.5, इसका मिनिमम 0.5, और तो इन दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5, ठीक है। अब देखो F इनवर्स, हमारे पास एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसके लिए निकाल दिया, 2 के लिए निकाल दिया, 3 के लिए निकाल दिया, अब 4 लेंगे, F इनवर्स 4 कहां का आ रहा है, -1 और 4 लेके, 0 और 3 लेके, 1 और 2 लेके, ठीक है। 3 जगह पे आ रहा है, ये 4 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, -1 और 4, -1, 4, 0 और 3, और 1 और 2 लेके, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, जब हम इसमें फंक्शन में अप्लाई करें तो हमारे पास 4 तब आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम बाद में लेंगे, पहले क्या निकालेंगे, मिनिमम A-1, तो मैंने अब क्या करना है, 1-2 लाइन हमने ऐसे दिखा दी, ठीक है, शो कर दिया हमने 1-2 लाइन, फिर क्या कर देना, सीधे सीधे इसको लिख भी सकते हो, ठीक है।
तो हमने सीधा a माइनस 1.5, ठीक है, b 4.5, a फिर क्या a 0 है, 0 पे क्या है 1 है, ठीक है, मिनिमम ऑफ 1, ठीक है, और b पे क्या है, b का क्या है 3 है, तो b का 3 पे क्या है, ये भी क्या है 1 है, ठीक है, मिनिमम ऑफ 1,1। अब देखो मिनिमम ऑफ a1 क्या है 0.5, b2 क्या है 0.5, ठीक है, a1 क्या है 0.5, b2 क्या है 0.5, ठीक है, तो मिनिमम निकाला हमने 0.5, 1 और 0.5, तो हमारे पास इसका मैक्सिमम क्या आएगा, इसके बाद ये आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब देखो a इनवर्स 5, तो मैंने इसको सीधे निकाला, ठीक है, a इनवर्स यहाँ पे ये C4 निकला हमारा, a इनवर्स 5 निकला, इसके बाद 5 यहाँ पे ये 4 निकल गया, 5 के लिए निकालना है, a इनवर्स 5 कहाँ का आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 का आ रहा है, मतलब -1 और 5 रखने पे, 0 और 4 रखने पे, 1 और 3 रखने पे, 2 और 2 रखने पे हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा -1 -1,5 0,4 1,3 और 2,2 रखने पे हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब देखो मैक्सिमम तो हमने, अब क्या करना है, इसको सीधा सीधा एक दो लाइन एक ये दिखा दिया, अब इसको सीधा सीधा भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, सीधा सीधा कर तुम इसको मिनिमम करना भी चाहो तो हम मिनिमम लिखना चाहो तो ये कैलकुलेशन और कम जाएगी, एक 3 लाइन तक हमने ऐसे दिखा दिया, उसके बाद क्या करनी है कैलकुलेशन कम कर देनी है, ठीक है, कैलकुलेशन कम करने के लिए हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम करा, मैक्सिमम तो बाद में निकलेगा, पहले मिनिमम निकालेंगे, a -1 पे और b 5 पे, ये -1 पे 0.5 है और b 5 क्या है, मेंबरशिप ग्रेड क्या है इसमें 5 पे 0.3 है, तो मिनिमम क्या आएगा 0.5 और 0.3 से 0.3 आया, 0.3 आया। अब क्या है a 0 पे क्या है 1 और b क्या है 4 पे 0.5, तो मिनिमम क्या है 0.5 है, यहाँ पे a 1 पे 0.5, b 3 पे क्या है 1, तो मिनिमम क्या है इसमें से 0.5 है, और a 2 पे क्या है 0.3 और b 2 पे क्या है 0.5, तो यहाँ पर क्या आएगा मिनिमम 0.3 है, ठीक है, और इन दोनों में से मिनिमम क्या है 0.3 है, ठीक है, तो मैक्सिमम क्या आएगा इसमें से 0.5 मैक्सिमम आएगा, ठीक है, 0.5 मैक्सिमम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे f इनवर्स 6, यहाँ पे 5 निकल गया, 6 कहाँ का आ रहा है 1 2 3, ठीक है, मतलब जब 0 और 5 रख रहे हैं, 1 और 4 रख रहे हैं, 2 और 3 रख रहे हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास 0 और 5 रखने पे, 1 और 4 रखने पे, 2 और 3 रखने पे, इसको लिख लेना, ठीक है, यहाँ से क्या होगा तुम्हारा निकालना आसान हो जाएगा, फिर हम क्या देखेंगे, सिर्फ यहाँ से सीधा मेंबरशिप ग्रेड देखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास a 0 पे क्या है 1 और b 5 पे क्या है 0.3, 0 पे क्या है a 0 1 और 3 पे क्या है 0.3, तो मिनिमम क्या आएगा 0.3 आया, a 1 पे 0.5, b 4 क्या है 0.5, ठीक है, तो मैक्स मिनिमम क्या है 0.5 आया, a 2 पे क्या है 0.3 और b 3 पे क्या है 1, तो मिनिमम क्या आएगा 0.3, तो मैक्सिमम क्या आएगा इसका 0.5 मैक्सिमम आया, ठीक है, इन सब में से मैक्सिमम क्या है 0.5 है। अब देखो f इनवर्स 7, यहाँ पे f इनवर्स 7 देखो 7 निकालेंगे, अब 7 पे, तो यहाँ पे 7 कहाँ का आ रहा है 1 2, यहाँ पे जब 1 और 5 रख रहे हैं, 2 और 4 रख रहे हैं, ठीक है, 2 और 4 रखने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पे क्या है, फिर हमने 1 5 और 2 4 आ रहा है, तो 1 a 1 पे 0.5 b 5 पे 0.3, तो मिनिमम क्या है 0.3, a 2 पे 0.3 और b a 2 पे है 0.3 और b क्या 4, a 2 पे 0.3 है और b 4 पे क्या है 0.5, तो इन दोनों का मिनिमम क्या है 0.3 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ होगी, 0.3 है तो मैक्सिमम क्या आएगा इसका भी 0.3 आया, ठीक है, मैक्सिमम क्या आएगा हमारे पास 0.3 आएगा, ठीक है, मैक्सिमम भी क्या आएगा इसका 0.3 आएगा, इन दोनों का मिनिमम क्या है 4 और 2 का मिनिमम क्या है, इसमें से मेंबरशिप ग्रेड 0.3 है, ठीक है, तो ये क्या आएगा 0.3 आएगा, ठीक है। f इनवर्स 8 देखो, ये हो जाएगा हमारा C7 हो गया और ये हो गया हमारा C8 निकालेंगे, 8 कहाँ पे आ रहा है सिर्फ 2 और 5 को रखने पे, जब 2 5 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम 2 पे क्या हमारे 0.3 और 5 पे क्या है 0.3, तो मिनिमम क्या आया इसका 0.3, ठीक है, तो हमारे पास देखो, तो हमारे पास देखो f a, b इक्वल टू c रख लेते हैं, ठीक है, c, तो हमारे पास ये एलिमेंट और ये क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे मत लिखना,
ठीक है। इसको डिवाइड फॉर्म में मत रखना, क्योंकि हमें ऐसे दे रखा है तो हमें इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमें फजी सेट दिया हुआ है वैसे हमें जिसका फंक्शन बनाया है वो भी फजी सेट सेम वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे प्लस में मत लिखना से। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पे 0.5 हो गया, 3 पे क्या हो जाएगा 0.5 हो गया। ठीक है, 4 पे क्या निकल गया हमारा 1 निकल गया 1.0, और 5 पे 0.5 निकला, 6 पे क्या निकला 0.5 निकला, 7 पे हमारा निकला 7 पे 0.3 और 8 पे भी 0.3। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, हमारा इमेज निकल गई। जो हमें इमेज निकालनी थी वो हमारी ये निकल गई। ठीक है, ये ऐसे हमारा जो पार्टीशन प्रोडक्ट है इसका ऐसे यूज है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पहले निकालना है, फिर क्या निकालना है उसका मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, ये हमारे क्या है फजी सेट जो हमारे पास एक्सटेंशन प्रिंसिपल था ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, ये इसका क्वेश्चन था। ठीक है, ये 2015 में आ चुका है। ठीक है, एक ये आता है ऐसे फॉर्म में, एक आता है एफ ए मतलब एफ x1 x2 दिया रहेगा x1 डॉट x2, एक दिया रहेगा एफ x1 x2 इक्वल टू x1 प्लस x2। तो निकालने ये डॉट का है तो एफ ए डॉट बी बोलेंगे, एफ ए प्लस बी बोलेंगे इसमें। ठीक है, प्लस में ए प्लस बी बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे निकालना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।